हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। कल का प्रीवियस टॉपिक था जो उपसर्ग प्रत्यय चल रहा था, तो उपसर्ग हम लोग कल देख चुके थे। उपसर्ग में विदेशज उपसर्ग देखे थे, जिसमें अंग्रेजी, अरबी और फारसी था, जिसमें हम अरबी और फारसी से अच्छे से देखे थे, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आज देखेंगे प्रत्यय। अब प्रत्यय में क्या देखेंगे, उसका टाइप होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा वाला, तद्धित और कृदंत वाला। ठीक है, ये देखते हैं। सामान्य प्रत्यय पूछा जाएगा, वो आप लोग से बन जाता है। ठीक है, जो नहीं बनता, आप लोग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, वो वाला प्रत्यय हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय क्या है हमारा? प्रत्यय में देखेंगे तो प्रत्यय हमको पता है, जो लास्ट में क्या होता है, अंत में जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाता है, वो प्रत्यय होता है। सिंपल डिफिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, एक देखेंगे, क्या देखेंगे, तद्धित प्रत्यय। एक देखेंगे कृदंत प्रत्यय, और एक देखेंगे तद्धित। क्लियर है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय, ये टाइप पूछा जाता है इसका। तो कृदंत प्रत्यय क्या हो जाएगा? धातु के मूल रूप, धातु या मूल क्रिया, लिख देता हूं यहां पे, धातु या मूल क्रिया के अंत में जुड़ने वाला। ठीक है, धातु या मूल क्रिया के अंत में जुड़ने वाला क्या है शब्द? कौन सा प्रत्यय कहलाएगा हमारा? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। क्लियर है दोस्तों? और यहां पे जो बच जाएगा हमारा संज्ञा, सर्वनाम, और क्या है, विशेषण, और वह अव्यय के अंत में जुड़ने वाला क्या कहलाएगा शब्द? क्या कहलाएगा? ये हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ने वाला शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी को कृदंत को कृत प्रत्यय भी बोला जाता है। कृत प्रत्यय याद रखिएगा। कृत प्रत्यय पूछेगा, कृदंत प्रत्यय पूछेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही होगा। और तद्धित, तो ऐसे शब्द जो क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय से निर्मित शब्दों को क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द को, कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द को कृदंत बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? और तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द को तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्दों को, तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्दों को तद्धितांत, तद्धितांत बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये यहां तक क्लियर है। धातु की बात करें, धातु या मूल क्रिया की बात करें, तो क्रिया क्या हो जाएगा? क्रिया हमको पता है, किसी शब्द में किसी का होना या करना का भाव पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, पढ़ना ले लेता हूं, तो पढ़ना ही ले लिया, तो जो पढ़ है वो क्या होगा? हमारा मूल शब्द हो जाएगा। जैसे कि मूल शब्द की बात करें, हम किसी भी शब्दों में उसके किसको उपसर्ग या प्रत्यय को हटा देंगे, जो बच जाता है वही उसका मूल शब्द होता है। और मूल शब्द एक सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका एक सार्थक अर्थ प्रकट होना चाहिए। ऐसे शब्द क्या होंगे? मूल शब्द होंगे। जैसे पढ़ना से ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ क्या है यहाँ पे? मूल शब्द। उड़ान से उड़, उड़ भी ये मूल शब्द है। तो ऐसे शब्द मिलेंगे, वो कृत प्रत्यय
होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में आप इजीली समझ जाओगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपको समझाना क्या चाह रहा हूं और आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? शब्द, यहां पे शब्द और यहां पे मूल शब्द और यहां पे प्रत्यय और यहां पे प्रकार। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या बोलना चाह रहा हूं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक। अब ये शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित है। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? अरण्य या आरण्य। ठीक है? और इसका प्रत्यय हो जाएगा अक। तो ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण होगा, तब ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? इसका तद्धित हो जाएगा। और यही क्या होगा? हमारा मूल शब्द होगा। मूल शब्द धातु होगा या क्रिया होगा, तो ये कृत हो जाता। तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तद्धित। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? सेकेंड देखते हैं। सेकेंड की बात करें, संगत। संगत, तो संग कौन सा शब्द है? मूल संग धन अत, संगत। अत क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है, धातु का मूल शब्द नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय के प्रकार में आ जाएगा। तद्धित प्रत्यय के प्रकार में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, घबराहट। घबराहट, तो घबराहट में देखेंगे घबरा धन आहट। घबरा धन आहट में टूटेगा। आहट जो प्रत्यय होगा और घबरा क्या जाना है? क्या क्या है वो? यहाँ पे मूल शब्द है और मूल शब्द कैसा है? धातु उसका कैसे है? धातु या मूल है या फिर क्रिया है? तो हमको बता कौन सा है? कृदंत प्रत्यय में आएगा कि तद्धित प्रत्यय में आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा घबरा जाना बोलते हैं। पूरा यहाँ पे होना क्रिया की क्या हो रहा है? पता चल रहा है भाव का होने का, घबरा जाना। ठीक है? तो ये कृत प्रत्यय आएगा। कृत प्रत्यय आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकार लिख रहा हूं तो ऐसे एग्जाम में दिया जाता है कि कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा क्या प्रत्यय है। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय। लुटेरा, तो लुट, लुट धन एरा, इसका टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा लुटना, पिटना। ना जहां जुड़ा रहता है वहां क्या होता है? क्रिया होता है। तो पता चल रहा है, तो ये भी कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है? मूल शब्द का भाव को समझिएगा। ठीक है? मूल शब्द के भाव में अगर होने का भाव हो रहा है क्रिया का, ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? हमारा कृदंत हो जाएगा। और सर्वनाम विशेषण का अव्यय का भाव हो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तद्धित हो जाएगा। ठीक है? आंचलिक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आंचल, अंचल या आंचल। ठीक है? और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक, ये भी हो जाएगा तद्धित। ठीक है? तद्धित प्रत्यय। उड़ान, उड़ान में क्या हो जाएगा? उड़ान में उड़ धन आन, ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, उड़ना। ठीक है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कृत। कृत और तद्धित में मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है? समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देख रहे हैं तो। और देख लेते हैं ससुराल। ससुराल, तो ससुर, ठीक है, धन आल, ये भी क्या है? तद्धित है।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ। घिनौना देख लो, घिनौना, तो घिनौना में क्या हो जाएगा, घिन धन औना, घिन धन औना, तो ये घिन क्या है, घिनना भी तो एक वो है, तो ये तद्धित में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये तद्धित बोलता हूँ, ये कृत में आ जाएगा दोस्तों, कृत प्रत्यय घिनना। ठीक है, क्रिया का भाव हो रहा है। देखते हैं झगड़ा, कौन सा है, झगड़ा, झगड़ा में कौन सा है, आ, झगड़ा, झगड़, मूल शब्द क्या हो जाएगा, झगड़ धन आ, झगड़ा, तो ये भी कृत प्रत्यय है। ठीक है, घिनौना देख लिए। लिखित, लिखित में क्या हो जाएगा, लिख, लिखना, लिख धन इक, लिखित, ये भी कृत प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आ रहा है। झाड़ू, झाड़ू, तो झाड़ धन उ, ये भी कौन सा है, ये भी कृत प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, कृत हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लटक, लटक, लटक का क्या हो जाएगा, लट धन अक, लट धन अक, ये हो जाएगा हमारा तद्धित, लटना वटना नहीं होता है, तद्धित में आएगा ये, तद्धित। ठीक है दोस्तों, देवरानी, देवरानी, देवर, देवरानी का क्या हो जाएगा, देवर धन, देवर धन आनी, क्या हो जाएगा, देवर धन आनी बराबर हो जाएगा देवरानी, और ये भी आ जाएगा हमारा तद्धित में, ये भी तद्धित प्रत्यय होगा। दो चार और देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। और हो जाएगा यहाँ पे पंचायत, पंचायत, तो पंचायत का क्या हो जाएगा, पंच धन आयत, ये पंच हमारा मूल शब्द है, आयत हमारा प्रत्यय है, और प्रत्यय का प्रत्कार होगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा ये। ठीक है, हंसी, हंसी में क्या हो जाएगा, हंस धन ई, हंसना रोना, ये क्या है, क्रिया है, तो ये हो जाएगा कृत। ठीक है, घुमक्कड़, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा घुमक्कड़, घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ का देखेंगे, घूम धन अक्कड़, इसको प्रत्यय में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे मूल शब्द प्रत्यय में, तो घूम धन अक्कड़, तो घूमना फिरना। ठीक है, ना आ रहा है तो क्रिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कृत। ठीक है, सोनार, सोनार, सोन धन, सोन धन क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनार क्या हो जाएगा, सोन धन आर, तो ये हो जाएगा सोनार, तो ये भी हो जाएगा हमारा कृत प्रत्यय। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्या तद्धित और कृत प्रत्यय छांटना आ गया होगा। तो इस तरह से हमको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को छांटना होता है, एग्जाम में दिया रहता है कौन सा कृत है कौन सा तद्धित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।